आज से करीबन हजारों साल पहले हमारी इस धरती पे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते थे जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाए। लेकिन आज हम लोग उन्हीं जानवर की कैमरे में क्लिक की हुई लास्ट फोटो देखने वाले हैं, जिसके बाद वो जानवर हमारी इस दुनिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब भाई तुम लोग खुद सोचो, अभी हम लोग जो फोटोज देखने वाले हैं वो उन जानवर की लास्ट मेमोरी है, जिसके बाद भाई वो जानवर इस धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। भाई आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी इमोशनल भी हो सकती है, लेकिन भाई वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को बनाया गया है वाइल्ड एक्स फैक्ट चैनल की तरफ से। तो भाई को इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है। भाई फटाफट करते वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले 30 मिनट गैंग वालों फटाफट कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं करता हूं फिर वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इस दुनिया में इंसानों के अस्तित्व से पहले कई सारे जानवरों का राज हुआ करता था। उसी में से एक था डायनासोर। लेकिन आपने डायनासोर को कैमरे से लिए हुए फोटो कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उस जमाने में कैमरा और इंसान जैसा चीज नहीं हुआ करता था। लेकिन जब 18 के दशक में कैमरा का आविष्कार हुआ, तब दुनिया भर में एनिमल्स की कई सारी प्रजातियों का एवोल्यूशन हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे विलुप्त हुए जानवर जिसका खुशकिस्मती से उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। भाई स्टार्टिंग में जो मैंने तुमको कहा था कि जो हम लोग फोटो देखने वाले हैं, भाई वो एकदम लास्ट फोटो होने वाली है। उन फोटोज के बाद ये सारे एनिमल जो हम लोग देखने वाले हैं वो विलुप्त हो चुके हैं इस दुनिया से। मतलब भाई वो इनकी लास्ट मेमोरी है। मजा आने वाला वीडियो के अंदर, भाई देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। स्कॉम्ब्रक्स डियर। दोस्तों, अगर आप इंडिया, नेपाल या फिर पाकिस्तान से हैं तो आपने कभी ना कभी इस हिरन के सिंग को दीवार पर लगे जरूर देखा होगा। ओ हाँ भाई, ये तो मैंने हमेशा देखा। जब भी मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल करता हूँ या फिर होटल्स के अंदर मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई, मतलब ना होटल्स के अंदर या फिर कई लोगों का शौक भी होता है भाई, वो ना अपने घर के अंदर इस टाइप की मतलब एक मूर्ति टाइप की रखते हैं जो कि हिरण का सर होता है। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है पहले जानते हैं। इसे डियर हेड माउंट कहा जाता है, जिसमें हिरन का शिकार करके उसके हेड को प्रिजर्व कर लिया जाता है और उसे एज अ विक्ट्री अपने घरों में रखा जाता है। ये सबसे पहले थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में पाई जाती थी। इस हिरन का साइज आज के जमाने के हिरन के बराबर ही हुआ करता था, लेकिन इसका सिंग बड़े और इनका वजन 120 किलोग्राम तक हुआ करता था। ये उस जमाने में ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट या फिर घास खाया करते थे, और 90s के शुरुआती दिनों में इस हिरन के सिंग और मीट के वजह से काफी ज्यादा मात्रा में शिकार होने लगा। साथ ही बैंकॉक के डेवलपमेंट के वजह से वहां के ज्यादा से ज्यादा जंगल कटने लगे, जिसका असर इस स्क्रॉम्ब्रक्स डियर के हैबिटेट पर पड़ने लगा, जो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। और 1938 में बैंकॉक में एक लास्ट स्क्रॉम्ब्रक्स डियर बचा था, जिसके मौत के बाद ऑफिशियली इसे हमेशा के लिए विलुप्त घोषित कर दिया गया, जिसके लास्ट फोटो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, ये इसकी लास्ट फोटो है। मतलब भाई जो हम लोग देखते हैं ना, मूवीज में देखते हैं, फिर होटल्स वगैरह में देखते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो भाई वो जो सर होता है होटल्स वगैरह के अंदर, मूवीज वगैरह के अंदर, वो ना हिरन का असली सर नहीं होता है, वो डुप्लीकेट होता होगा। बट भाई देखो, एक टाइम पे एक्चुअल में इसका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता था, उसके सर को रखा जाता था, रियल वाले सर को, वो भी प्रूफ के लिए कि भाई हमने हिरन का शिकार किया है। एंड भाई जब धीरे धीरे जंगल कटने लगा, इसका शिकार ज्यादा होने लगा, तो फिर धीरे धीरे ये जो एनिमल है भाई, बड़े सिंग वाला हिरन, भाई ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। और ये इसकी लास्ट इमेज है। जब इस इमेज को लिया गया था, ये उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, बट भाई इस इमेज के बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। ईस्टर्न हीथ हेन। दोस्तों, ये आज के जमाने का पेरी चिकन का ईस्टर्न हीथ हेन सब स्पीसीज हुआ करता था, जो मुख्य रूप से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रहा करते थे। ये चिकन मतलब मुर्गा है क्या भाई? दिखने में तो मुर्गा ही लग रहा है। आई डोंट नो, बट जानते हैं। ये बर्ड फैसियानिड फैमिली से बिलोंग करता है। ईस्टर्न हीथ हेन के नेक पर 2 कान की तरफ फेदर बने होते थे, जो दिखने में इन्हें काफी यूनिक बनाते थे। भाई एक्चुअल में यार तुम ये देखो, ये जो वर्ड है वो कितना ज्यादा मतलब अलग लग रहा है। इसके जो कान के ऊपर जो ये 2 पर निकले पड़े भाई, वो कितना ज्यादा मतलब प्यारा लग रहा है भाई। बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा है और बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई ये बर्ड। बट मुझे थोड़ा बहुत नहीं, मुर्गे की तरह लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि लग रहा है? बताना कमेंट में। ये ऐसे जगह पर रहते थे जहाँ घास और श्रब्स की मौजूदगी हो, क्योंकि ज्यादातर इनके डाइट इसी श्रब्स और ग्रास पर डिपेंड होते थे। जब 19th सेंचुरी में बड़े जोर शोर से फार्मिंग लैंड्स को बढ़ाया गया, तो इस हीथ हेन का हैबिटेट पर खतरा मंडराने लगा, और उस वक्त गेम बर्ड हंटिंग के दौरान अपने मजे के लिए इनका शिकार करने लगे थे। अमेरिका के मार्था
वायनाड नामक आइलैंड पर इसकी बची खुची आबादी बची थी, लेकिन वहां भी आग लगने के कारण ज्यादातर हीथ हेन मारे गए। अंत में 1927 में कुल 13 ईस्टर्न हीथ हेन बचे थे, जो धीरे धीरे और कम होने लगे और अंततः 1930 तक दुनिया में केवल एक ही मेल ईस्टर्न हीथ हेन बचा था, जिसका नाम बूमिंग बेन था और जिसे आखिरी बार 1932 में मार्था वायनाड में देखा गया। इसके बाद इसे हमेशा के लिए विलुप्त घोषित कर दिया गया। जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही बूमिंग बर्ड की है जिसे आखिरी बार तस्वीरों में देखा गया। भाई तुम ये देखो भाई, ये लास्ट फोटो है इस बर्ड की। एंड भाई देखो, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी ना मतलब कोई एनिमल गायब होता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन वो है कि भाई उसका ना बहुत ज्यादा शिकार होने लगता है। एंड इस बर्ड का भी शिकार होने लग जाता है। एंड भाई इस बर्ड को शिकार इसलिए किया जाता था, वो भी मजे के लिए, मतलब मजे में उड़ा देते थे, बर्ड का शिकार कर देते थे। एंड भाई धीरे धीरे इनकी प्रजाति कम होने लगती है। एंड भाई जहाँ पे इनकी जनसंख्या थोड़ी बहुत बची हुई थी, उस जंगल में आग लग जाता है। एंड भाई वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की, जो ये वाले बर्ड्स थे, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन लास्ट में कुछ गिने चुने बचे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब मर जाते हैं। एंड लास्ट में सिर्फ एक सिंगल बर्ड बचा होता है, वो था ये। एंड भाई ये भी एक टाइम आने के बाद मर जाता है। एंड ये उसकी लास्ट फोटो है। मतलब ये जो बर्ड है भाई, वो इस दुनिया में नहीं है अब। एंड भाई इनकी कोई प्रजाति शायद, मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा बहुत तो ये मुर्गे की तरह लग रहे हैं, बट मुर्गा नहीं है यार, मुर्गा थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ये थोड़ा सा यूनिक था, थोड़ा अलग था। एंड भाई इस दुनिया में नहीं है भाई ये बर्ड्स। एंड ये लास्ट फोटो है। एंड क्या कर सकते हैं, बट जो हो गया सो हो गया। कैरोलिना पैराकिट दोस्तों, ये दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत पैरोट की प्रजाति में से एक थे, जो कि साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के घने जंगलों में रहा करते थे। उस वक्त ये भोजन में अनाजों के बीज और फल खाते थे। हालांकि इनका फेवरेट फूड एक कोकिल पेड़ के बीज हुआ करते थे। ये बीज काफी हद तक जहरीले होते थे, जिसके खाने के बाद कैरोलिना पैराकिट भी जहरीले हो जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। मतलब ये जो तोते की प्रजाति थी भाई, उनको ना एक फ्रूट पसंद था। एंड वो जो फ्रूट था वो ना जहरीला था। एंड उनको ये पता नहीं है जहरीला है, बट उनको खाने में अच्छा लगता था। एंड ये लोग खाते थे। एंड खाने के बाद भाई इनका पूरे शरीर में जहर फैल जाता था। एंड ये खुद मर जाते थे। मतलब इनके विलुप्त होने का जो रीजन था वो ये खुद ही थे। भाई मतलब सोचो, ये तो उस चीज को अच्छा समझ के खा रहे हैं, इनको मजा आता था, बट भाई इनकी थी, क्योंकि वो जो फ्रूट था वो जहरीला फ्रूट था। भाई लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि इनके विलुप्त होने का कारण ये बीज नहीं है। अर्ली 90s में अमेरिका के लोग असली जानवरों के खाल या उनके फेदर से बने कपड़े का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उस जमाने में एक खास तरह का टोपी भी हुआ करता था, जिस पर पैराकिट तोते का फेदर लगाए होते थे। और इस फैशन के चलते उस जमाने में कैरोलिना पैराकिट का शिकार जोर शोर से होने लगा। इनके पंखों को बाजारों में बेचे जाने लगा और देखते ही देखते इनकी संख्या में कमी होने लगी। साथ ही ये बीज के खोज में किसानों के खेत में घुस जाया करते थे, जिसके चलते किसानों ने भी इसे मारना शुरू कर दिया और कुछ दशक के बाद ये विलुप्त के कगार पर हो गए। इस पक्षी को लास्ट टाइम 1980 में देखा गया था, जिसके बाद इस पक्षी को हमेशा के लिए विलुप्त घोषित कर दिया गया। मतलब इसकी लास्ट फोटो क्या थी? लास्ट फोटो दिखाई नहीं इसने हमें, शायद मेरे ख्याल से ये जो थी ये लास्ट फोटो थी इस बर्ड की। एंड भाई मुझे लगा कि भाई ये इनका मरने का जो रीजन है वो ये खुद ही है, क्योंकि भाई ये जहरीले फ्रूट खाते थे। बट भाई वो रीजन नहीं था। असली रीजन जो था वो ये था कि भाई लोगों को ना इसकी बनी हुई टोपी बहुत ज्यादा पसंद आती थी। एंड भाई धीरे धीरे इनकी बनी हुई टोपी ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। हर कोई भाई इनकी बनी हुई टोपी पहनना पसंद करता था। एंड भाई धीरे धीरे इसी वजह से इनका शिकार होने लगता है। एंड भाई एक दूसरा रीजन ये भी था कि जो किसान थे भाई वो भी ना इन पक्षियों को मारने लगे, क्योंकि भाई ये जो पक्षी थे वो ना किसानों के अनाज खा जाते थे। तो फिर किसानों ने भी इन पक्षियों को मारना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसे करते करते भाई धीरे धीरे ये जो बर्ड्स थे, जो तोता की ये वाली जो प्रजाति है भाई, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। एंड ये उसकी लास्ट फोटो है। एंड भाई कितना क्यूट लग रहा है यार, मजाक से हटके देखना, एकदम ऐसा देख रहा है बट क्यूट लग रहा है मजाक से हटके। तस्मानियन टाइगर वुल्फ, लोमड़ी जैसा दिखने वाला जानवर जिसे तस्मानियन टाइगर या फिर तस्मानियन वुल्फ कहा जाता है। भाई एक चीज तुम नोटिस करो, इसका नाम टाइगर है ठीक है, बट इसकी जो बॉडी का शेप जो है भाई वो एकदम टाइगर की तरह लग रहा है। बस इसका जो फेस है वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, भेड़े की तरह लग रहा है। बट इसके बॉडी के ऊपर जो मार्क बने हुए हैं वो देखो एकदम प्रॉपर किसी टाइगर की तरह लग रहे हैं, जैसे एक्चुअल में किसी टाइगर के ऊपर ऐसे निशान बने होते हैं ना ये वाले, भाई इसके भी निशान बने हुए हैं। एंड इसी वजह से शायद इसका नाम भी
वॉरफिलन टाइगर, क्या नाम था आई डोंट नो, वो रखा गया। तस्मानियन वुल्फ कहा जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इस जानवर को टाइगर और वुल्फ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये जानवर तस्मानिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। ये कॉर्निवोरस मार्सुपियस होते थे। मार्सुपियस उसे कहते हैं जिसके बच्चे अपनी माँ के खाल में रहते हैं। ये जानवर उस जमाने में अपने से छोटे जानवरों को मार कर खाते थे और इस जानवर को विलुप्त होने के पीछे दो कारण है। पहला ये है डिंगो नामक एक खतरनाक डॉग जिसे ऑस्ट्रेलिया के लोग बाहर के देशों से लेकर आए थे और उसे जंगल में छोड़ गए, जो तस्मानियन वुल्फ का शिकार करके उसे पूरी तरह एक्सटिंक्ट कर दिए, जिसके वजह से आज से 3000 साल पहले ही ये ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह खत्म हो गए। दूसरा कारण ये है तस्मानिया की गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलिया के बाद इस जानवर का तादाद तस्मानिया के जंगलों में थी, जो अपने से छोटे जानवर को मार कर खा जाती थी। वहाँ के जंगलों का इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए तस्मानिया के गवर्नमेंट ने इसे मारने का ऑर्डर दे दिया और ये जानवर देखते ही देखते इस धरती से खत्म हो गए। ये फोटो इस जानवर के लास्ट फोटो है जो तस्मानिया के होबार्ट नामक जू में रखा गया था। भाई देखो, इसके विलुप्त होने का जो रीजन था वो मेनली दो रीजन था। पहला, जो एक डॉग था वो इनका शिकार करने लग गए, इस वजह से ये गायब होने लग गए। एंड दूसरा रीजन ये था कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ही भाई इसको मारने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि भाई ये जो जानवर था वो अपने से छोटे जानवर को मार के खा जाता था। मतलब भाई जंगल का जो इकोसिस्टम था वो धीरे धीरे बिगड़ रहा था एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको मारने का ऑर्डर दे दिया। एंड भाई धीरे धीरे इसकी प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ये एक लास्ट फोटो बच जाती है जो कि ली गई थी इस जानवर की। एंड भाई मैंने तो इसका पहली बार नाम सुना है, इससे पहले भी जो जानवर देखा था उनका भी मैंने पहली बार नाम सुना था, बट भाई ये लास्ट फोटो है। एंड भाई सोचो यार, मतलब मेरे को ना थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि सोचो कि अभी हम जिनको देख रहे हैं वो इस दुनिया में है ही नहीं। ये ही नहीं बल्कि इनकी प्रजाति का इनके जैसा दिखने वाला कोई भी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है जब भी मैं मतलब ऐसे कुछ देखता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा हूँ इमोशनल टाइप का, इसलिए। बर्बरी लायन, बर्बरी शेर, जिसे अफ्रीका शेरों की सबसे ताकतवर प्रजाति माना जाता था। भाई ये तो एकदम प्रॉपर शेर की तरह ही लग रहा है ना, ये देखो प्रॉपर एकदम शेर की तरह लग रहा है। शेर ही है बट इसका नाम है बर्बरी लायन। ये शायद बाकी लाइन से थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए इसका नाम बर्बरी लायन होगा, जानते हैं। आज विलुप्त हो चुका है। ये शेर अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता था, खासकर मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के पहाड़ों में। इनका शरीर बड़े बड़े बालों से घिरा होता था और ये आम शेरों से काफी बड़ा और बलशाली होता था। अगर इस लायन को आज के लायन से कंपेयर किया जाए तो ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये वही फेमस लायन है जिसे एंसेंट रोमन एम्पायर ग्लैडिएटर गेम्स में ग्लैडिएटर से लड़वाया जाता था। इनके हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस एंशिएंट इजिप्ट में भी देखने को मिलता है, लेकिन हम इंसानों ने इस जानवरों का शिकार करना शुरू किया। और तो और उस जमाने में शिकार करने के बाद इनके बॉडी के बदले पैसे के रूप में रिवॉर्ड भी मिलते थे और इसी वजह से ये जानवर 1940 में एक्सटिंक्ट हो गए। ये इस जानवर का आखिरी तस्वीर है जब किसी ने उड़ते हुए प्लेन के ऊपर से ली थी, जो आज बस इतिहास बन के रह गया है। भाई ये देखो, मतलब मुझे ना स्टार्टिंग में लगा कि ये जो लायन है ना, वो जो अभी हम लोग लायन देखते हैं भाई वो उससे बिल्कुल सिमिलर लग रहा था, बट ये लायन और भाई जो हम लोग आज के टाइम पे लायन देखते हैं भाई वो दोनों ही डिफरेंट है। भाई ये लायन बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करता था एक टाइम पे। एंड भाई इसके पीछे भी भाई देखो पैसा, मेनली पैसा आने लग गया कि भाई इसका भी भाई शिकार होना शुरू हो गया। एंड भाई इसकी तस्करी होनी स्टार्ट हो गई, लोगों को इसका मतलब खाल या फिर मांस वगैरह पता नहीं, आई डोंट नो क्या अच्छा लगता था, बट भाई इस वजह से इसका शिकार होने लग गया और धीरे धीरे ये जानवर पूरी तरह से गायब हो गया। एंड ये लास्ट फोटो थी भाई जिसे एक एरोप्लेन से ली गई थी, मतलब हेलीकॉप्टर से ली गई थी। एंड भाई तुम्हें दिख रहा होगा भाई एकदम पूरा पहाड़ वाला इलाका है और ये अकेला है और देखो ये यहाँ से चल के हुआ आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा पैरों के निशान बने हुए हैं यहाँ पे। एंड ये कहीं जा रहा है और ये एकदम लास्ट फोटो थी। इसके बाद कभी भी इस लायन को नहीं देखा गया। गोल्डन टॉड, गोल्डन टॉड पहली बार 1960 के दशक में कोस्टा रिका के जंगलों में देखा गया था। भाई इसका नाम देखो, गोल्डन टॉड। आई डोंट नो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, बट ये दिखने में थोड़ा सा गोल्डन टाइप का लग रहा है ना, जानते हैं इसके बारे में। और ये अपनी चमकीली नारंगी त्वचा के कारण बेहद खास दिखता था। ये मेंढक केवल कोस्टा रिका के छोटे से क्षेत्र में ही पाया जाता था, लेकिन 1980 के दशक तक आते आते इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आने लगी और 1988 में जब इनके पॉपुलेशन काउंट की गई तब आंकड़ा हैरान करने वाला था। उनकी जनसंख्या सिर्फ 10 से 11 ही बचा हुआ था और 1989 आते आते
सिर्फ एक ही मेल गोल्डन टॉड बचा था, जिसे पूरी दुनिया में तलाश करने के बाद 2004 में पूरी तरह एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। इनके तेजी से विलुप्त होने का कारण था एम्फियन चिट्रिड फंगस नामक बीमारी। इस बीमारी में टॉड का स्किन गलना शुरू हो जाता है। जैसा कि सभी एम्फीबियस अपने स्किन के जरिए ही सांस लेते हैं, इसीलिए ये इस बीमारी को झेल नहीं पाए और अंततः पूरी तरह विलुप्त हो गए। हालांकि इस वजह से आज भी कई एम्फीबियस की स्पीशीज खत्म होते जा रही है। आप इस आखिरी 10 टॉड की फोटो देख सकते हैं जिसे डॉक्टर जे सेवेज नामक साइंटिस्ट ने ली थी। भाई मतलब जो मेंढक होते हैं उनकी ना अलग अलग प्रजाति होती है, एंड भाई उन्हीं में से ये एक प्रजाति थी जो कि भाई एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, बट धीरे धीरे ये भी विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन इनके विलुप्त होने के पीछे का रीजन भाई मतलब ये नहीं था कि इनका भी शिकार किया गया था। भाई ये अपनी वजह से मतलब एक बीमारी थी भाई, उसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे मरने, लोग मेंढक हैं लोग बोल रहा हूँ, तो मतलब भाई ये मेंढक भाई एक बीमारी की वजह से मरते गए, एंड भाई धीरे धीरे इनकी प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एंड भाई आज के टाइम पे ये भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो फोटो है वो लास्ट फोटो थी जब एक साथ इन सारे मतलब ये उस टाइम पे इतने ही मेंढक बचे हुए थे, एंड आज के टाइम पे कोई भी नहीं है, सबके सब पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। बुबल हार्टबीस्ट। बुबल हार्टबीस्ट हिरन की एक खास प्रजाति थी जो अब पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। मतलब ये भी हिरन ही है, ठीक है, बस इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, बट ये भी हिरन की ही एक प्रजाति थी जो आज के टाइम पे विलुप्त हो चुकी है। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है जानते हैं। बुबल हार्टबीस्ट अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के आसपास के इलाकों में पाया जाता था। ये हिरन की प्रजाति अपने बड़े सींग और मजबूत शरीर के लिए जानी जाती थी। 1830 में जब फ्रांस ने अल्जीरिया में कोलोनाइजेशन किया तो इस जानवर का जरूरत से ज्यादा बेतहाशा शिकार होने लगा, जिससे इनकी जनसंख्या तेजी से घटने लगी। खासकर फ्रांसीसी सेना ने इनके मीट के लिए खूब शिकार किया। शिकार के अलावा इनके रहने वाले जगहों को भी तबाह किया गया, जिससे इनकी आबादी और भी कम हो गई। उसके बाद 1917 में 15 बुबुल हार्टबीस्ट का एक झुंड देखा गया, जो बदकिस्मती से एक शिकारी द्वारा देखा गया, जो इनमें से 12 बुबुल हार्टबीस्ट को मार गिराया और बाकी के 3 बुबुल हार्टबीस्ट मेल प्रजाति के थे। और आखिरकार 1920 के दशक में बुबुल हार्टबीस्ट का आखिरी सदस्य भी विलुप्त हो गया। ये बुबुल हार्टबीस्ट की आखिरी तस्वीर है जो 1933 में एक पेरिस के जू में कैप्चर किया गया था। भाई बुबुल हार्टबीस्ट इसका नाम है, आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंस किया कि नहीं किया, बट ये भी एक हिरन की प्रजाति थी एंड इसका भी शिकार किया गया। एंड शिकार करते करते भाई ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। एंड शिकार के पीछे का रीजन ये था कि भाई इसका जो मीट था भाई वो लोगों को पसंद आता था, खाने में मजा आता था, एंड इसलिए इसका शिकार किया गया। एंड धीरे धीरे ये पूरी तरह से गायब हो गए। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि भाई जितने भी लोग मतलब नॉन वेजिटेरियन है भाई, मतलब उनको मजा कैसे आता है। मतलब तुम किसी जानवर को जिसके अंदर जान है भाई वो मतलब तड़प पड़ा है, लेकिन तुम उसको मार के तुम उसको खा रहे हो, मतलब ये चीज मतलब तुमसे होती कैसे है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई अगर मैं किसी को देख भी लूं तड़पता हुआ, मेरे अंदर की ना आत्मा रोने लगती है भाई कि भाई यार उसके साथ बुरा हो रहा है। बट देखो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है भाई, लेकिन किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। बट देखो भाई हम तो भाई शुद्ध शाकाहारी आदमी है, वेजिटेरियन आदमी है भाई, हम तो भाई इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। बट भाई मैं तो इतना ही बोलूँगा, अगर तुम लोग भाई खाते हो भाई नॉन वेज तो भाई प्लीज़ मत खाओ यार, क्या मिलता है यार, वेज खाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मत खाओ। देखो बाकी मेरा ओपिनियन है, बाकी तुम्हें जो सही लगा है वो करो, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ ना। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो। भाई देखो आज की जो वीडियो का टॉपिक था वो थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ी नॉलेजफुल वीडियोस थी। देखो हम लोग हॉरर वीडियोस तो बनाते ही है ना, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना भाई थोड़ा हॉरर के साथ साथ थोड़ा नॉलेजफुल वीडियोस भी बनाया जाए। हालांकि मैंने एक्सटिंक्ट एनिमल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसपे तुम लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं दिया था, बट ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया था। एंड तुम लोग के मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तुम लोग को उस टाइप की वीडियो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई एक और नॉलेजफुल वीडियोस बनाया जाए ताकि तुम लोग को थोड़ा नॉलेज भी दिया जाए और मजा भी आया जाए। तो भाई आई होप कि तुमको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।